नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग इंडिया चैनल। आज हम रामायण के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। रामायण सिर्फ कहानी नहीं है, यह शक्ति, भक्ति और रहस्य की गाथा है। आज हम जानेंगे हनुमान जी आज भी कहाँ हैं, राम सेतु सच या कल्पना, लक्ष्मण रेखा का रहस्य, रावण की मृत्यु का असली कारण, लंका का असली स्थान, रावण के 10 सिर का रहस्य, रामायण में रहस्यमय यंत्र और चमत्कार। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये रहस्य आपको हैरान और रोमांचित कर देंगे। हनुमान जी आज भी कहाँ हैं? हनुमान जी को चिरंजीवी यानी अमर कहा गया है। अगर वे आज भी जीवित हैं, तो उनका निवास कहाँ हो सकता है? कथाओं के अनुसार हनुमान जी हिमालय की अज्ञात गुफाओं में ध्यान में रहते हैं। आधुनिक साधक और योगी बताते हैं कि कुछ जगहों पर उनकी उपस्थिति महसूस होती है। तुलसीदास जी ने रामचरित में संकेत दिया है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर हैं, केवल उनकी ऊर्जा अदृश्य रूप में है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी विशेष मंदिर या पर्वत पर अचानक शक्ति और विश्वास आ जाता है? कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्ति अभी भी विश्व में फैली हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी की आंखों से निकलने वाली रोशनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है। अब चलिए जानते हैं राम सेतु सच या कल्पना। भारत और श्रीलंका के बीच जो पत्थरों की श्रृंखला है, उसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। रामायण के अनुसार इसे राम और उनकी वानर सेना ने बनाया था। क्या ये पत्थर सच में पानी पर तैरते थे? वास्तविक तथ्य और विज्ञान। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में इसे साफ देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। इसकी उम्र लाखों साल हो सकती है, लेकिन रामायण इसे ऐतिहासिक रूप में राम से जोड़ती है। सोचिए, अगर ये सच में राम सेना द्वारा बनाया गया है, तो क्या यह अद्भुत तकनीकी ज्ञान और ऊर्जा शक्ति का प्रमाण है? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह निर्माण पानी पर तैरते पत्थरों और धातु की शक्ति के कारण संभव था। चलिए अब जानते हैं लक्ष्मण रेखा का रहस्य। लक्ष्मण रेखा कुटिया के चारों ओर खींची गई थी। यह केवल लक्ष्मण जी की शक्ति से नहीं, बल्कि सीता जी की आस्था और दान शक्ति से मजबूत हुई। रेखा कोई भी राक्षस पार नहीं कर सकता था। यह रेखा सिर्फ शारीरिक बाधा नहीं थी, बल्कि अदृश्य शक्ति और सत्य की पहचान थी। क्या आप जानते हैं कि यह रेखा आज भी आध्यात्मिक रूप से मौजूद हो सकती है? रेखा में छुपा संदेश, भक्ति, सत्य और शक्ति का संतुलन। चलिए अब जानते हैं रावण की मृत्यु का असली कारण। रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? राम का बाण, विभीषण का विश्वासघात या उसका अहंकार? कहा जाता है कि रावण की नाभि में अमृत का घड़ा था। केवल उसी बाण और समय पर मारकर ही रावण को मारा जा सकता था। अंत में रावण हार गया क्योंकि अहंकार और मोह उसके भीतर थे। क्या रावण की हार केवल युद्ध का परिणाम था या उसकी मानसिक स्थिति का भी? इसका अर्थ है कि शक्ति के बावजूद अहंकार और आत्मनियंत्रण की कमी घातक होती है। चलिए अब जानते हैं लंका का असली स्थान। महाकाव्य में वर्णित लंका, क्या यह आधुनिक श्रीलंका है? कुछ विद्वान मानते हैं कि लंका कहीं और थी, शायद मध्य भारत या अन्य जगह। रामायण में वर्णित पर्वत, नदियां और समुद्र की स्थिति कुछ जगहों से मेल खाती है। प्राचीन मानचित्र और पुरातत्व खोज बताते हैं कि कई संभावित स्थान हो सकते हैं। क्या हो अगर लंका का असली स्थान कोई गुप्त अज्ञात क्षेत्र था जिसे समय ने ढक दिया? क्या वहां आज भी रावण के राजवंश या अवशेष मौजूद है? चलिए अब जानते हैं रावण के 10 सिर का रहस्य। रावण के 10 सिर केवल शारीरिक अंग नहीं थे। इनमें ज्ञान, शक्ति, विज्ञान, कला, संगीत, राजनीति, धर्म और अन्य गुण प्रतीक रूप में समाहित थे। प्रत्येक सिर रावण के अलग-अलग गुण और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। यह 10 सिर उसकी पूर्णता और अहंकार का भी प्रतीक है। आधुनिक व्याख्या, यह 10 दिशाओं में फैली ऊर्जा और मानसिक क्षमता का प्रतीक भी हो सकता है। क्या रावण का 10 सिर होना वास्तव में उसके असाधारण शक्ति देता था? क्या यही वजह थी कि उसके हर सिर को अलग-अलग रणनीति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था? चलिए अब जानते हैं रामायण में रहस्यमय यंत्र और चमत्कार। रामायण सिर्फ युद्ध और भक्ति की कहानी नहीं है। इसमें कई रहस्यमय यंत्र और चमत्कार भी वर्णित हैं। जैसे विमान यंत्र, यह उड़ने वाला यंत्र था जो रावण का था
और राम ने इसे वापस लिया। इसे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह किसी उन्नत तकनीक का संकेत हो सकता है। अदृश्य शक्ति और जादुई तलवार। राम के धनुष और बाण में अद्भुत ऊर्जा और साधना शक्ति का समावेश था। हनुमान की आग और शक्ति। लंका जला देने का चमत्कार जो केवल भक्ति और दिव्यता की शक्ति से संभव था। क्या ये यंत्र और शक्ति आज भी कहीं मौजूद हैं? क्या प्राचीन काल में विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा मिश्रण था जो आज के विज्ञान से भी परे था? ये बहुत ही क्यूरियोसिटी हमारे अंदर पैदा करती है। दोस्तों, हमने आज रामायण के कुछ सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य को जाना। हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। राम सेतु का रहस्य विज्ञान और विश्वास का मिलन है। लक्ष्मण रेखा, रावण के 10 सिर, लंका का असली स्थान और रहस्यमय यंत्र, ये सभी हमें बताते हैं कि रामायण केवल कथा नहीं, बल्कि ज्ञान और शक्ति का अद्भुत कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और अमेजिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ। मेरे प्यारे सभी देशवासियों, आप लोग आगे बढ़ते रहिए।